दिल्ली के पुराने चावड़ी बाजार की एक अंधेरी गली में रजा एंटीक शॉप नाम की एक दुकान थी। वहां हर प्रकार की पुरानी वस्तुएं मिलती थीं, पुराने कैमरे, रेडियो, कंपास और घड़ियां। इस दुकान का मालिक था रजा अंकल, जो खुद एक रहस्य की तरह थे, बूढ़े, कम बोलने वाले और हमेशा धुंधले चश्मे लगाए रहते। एक दिन आदित्य, जो पुरानी चीजों का शौकीन था, वहां आया। वह एक फिल्म मेकर था और अपनी हॉरर शॉर्ट फिल्म के लिए कुछ प्रॉप्स खोज रहा था। कुछ खास चीज चाहिए जो देखने में पुरानी हो लेकिन अजीब भी लगे, आदित्य ने कहा। रजा अंकल ने एक लकड़ी के बॉक्स से एक पुरानी कलाई घड़ी निकाली। काले चमड़े की पट्टी, सुनहरी गोल्ड डायल और अंदर सफेद सुइयां। लेकिन सेकंड की सुई उल्टी दिशा में चल रही थी। ये घड़ी किसकी थी? आदित्य ने पूछा। रजा अंकल ने ठंडी सांस ली। ये घड़ी किसी आरिफ अली की थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों? आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि जिसने भी इस घड़ी को पहना, उसका वक्त उसी की कब्र बन गया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, बस यार, परफेक्ट है मेरी फिल्म के लिए, और 1500 रुपए में वो घड़ी खरीद ली। आदित्य ने घड़ी पहनकर घर लौटते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। रात के 2:17 बजे आदित्य की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में धीरे धीरे चल रहा हो। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब उसने घड़ी देखी, वो रात के 2:17 से टिकी हुई थी। सेकंड हैंड हिल रही थी, लेकिन मिनट नहीं बढ़े। तभी दरवाजे की पीछे से किसी ने 3 बार दस्तक दी। टॉक टॉक टॉक। कौन है? आदित्य ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक मोबाइल स्क्रीन अपने आप जल उठी और उसमें एक पुराना वीडियो चलने लगा। उसमें आदित्य ही था, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था और वो चिल्ला रहा था, घड़ी मत पहनो, घड़ी मत पहनो, यह तुम्हारा समय खा रही है। अगले दिन आदित्य का मूड बिगड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां सी दिखने लगी थीं। शूट का प्लान कैंसल हुआ, लेकिन वो जानना चाहता था कि आरिफ अली कौन था। थोड़ी खोजबीन के बाद पता चला, आरिफ अली 1971 का एक घड़ीसाज था। वह समय को रोकने का जुनूनी था। वो मानता था कि अगर समय को कैद किया जा सके तो मौत को भी रोका जा सकता है। लेकिन अचानक एक दिन आरिफ का शव उसकी दुकान में घड़ी के कांटों में लिपटा हुआ मिला। उसके हाथ में वही काली पट्टी वाली घड़ी थी जो अब आदित्य के पास थी। उस रात आदित्य को एक अजीब सपना आया। वह एक सुनसान जगह पर खड़ा था, जहां चारों तरफ घड़ियों की टिक टिक गूंज रही थी। एक पुराना आदमी, शायद आरिफ, बोल रहा था, तूने घड़ी पहनी है, अब तेरा समय तुझसे नहीं, मेरे नियमों से चलेगा। सपने से जागने पर देखा, घड़ी की सुइयां फिर उल्टी दिशा में घूम रही थीं। आदित्य ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से चिपक गई थी, जैसे उसकी त्वचा से जुड़ गई हो। अगले 3 दिनों में आदित्य की जिंदगी उलट गई। उसकी उम्र बढ़ने लगी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, बाल सफेद, पीठ झुकी। मोबाइल की घड़ी, दीवार की घड़ी, सब उल्टा समय दिखाने लगे। वीडियो शूट करने की कोशिश करता तो कैमरा उल्टा रिकॉर्ड करता, जैसे समय पीछे चल रहा हो। एक दिन उसने खुद को अपने ही घर की खिड़की से 3 दिन पहले का देख लिया। वो हंस रहा था, इंस्टाग्राम पर घड़ी डाल रहा था। मैं मर जाऊंगा, आदित्य बड़बड़ाया। वो दोबारा रजा की दुकान गया। दुकान बंद थी, लेकिन पास के एक चाय वाले ने बताया, रजा अंकल, वो तो 5 साल पहले मर चुके हैं। उनकी दुकान तो कभी की बंद हो गई। क्या? आदित्य का सिर घूम गया।
अब उसे समझ में आ गया, ये घड़ी उसे समय के लूप में फंसा चुकी थी। उसी रात आदित्य ने घड़ी को निकालने के लिए अपने हाथ को जलती लकड़ी से झुलसा दिया। घड़ी गिर गई। जैसे ही घड़ी जमीन पर गिरी, समय एक झटके में सामान्य हो गया। कमरे की सभी घड़ियां सही चलने लगीं। चेहरे पर झुर्रियां गायब होने लगीं। लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, घड़ी फिर से खुद ब खुद घूमती हुई उसकी ओर लपकी और उसके सीने पर चिपक गई। अब आदित्य गायब है।